2.5 साल में सर, 2.5 साल में हम इस लाइन के लिए कुछ नहीं, 2.5 साल में आज 13 लाख पर पहुंच गया। 1 साल पहले हमको 1 मिलियन का क्या कहते हैं गोल्ड प्ले बटन आ गया। 1 ही साल में हमने सिल्वर क्रॉस कर लिए, 2 साल में हमने गोल्डन क्रॉस कर लिए। तो जब आदमी काम करता है, मेहनतें करता है, पूरी दुनिया हमको देखती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हमको जो भी दीन का भी कोई अहम पैगाम पहुँचाना है उसके ज़रिए से आज पहुँचा। हमारे यहाँ की जो मीडिया है, संघी मीडिया बोलो, यूँ समझिए कि RSS की मीडिया परेशान है कि भाई ये मौलवी मुल्ला आदमी यार और अजीब तरीके से काम कर रहे हैं। आज हम मुंह खोलते हैं 5 लाख लोग ऐसे ही देखते हैं, तो कितना बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बेहतरीन तोड़ है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी देखिए मैं यहाँ आया था अरबा के मदरसे में, तो मौलाना गुलाम मस्तानी से मैंने साफ तौर से कहा कि मौलाना अल्लाह ने आपसे बहुत काम ले रहा है, अब आप जर्नलिज्म में भी कोई कोर्स हमारे बच्चों के लिए करो, क्योंकि अब हमारे बच्चों को बाकायदा मीडिया में आना बहुत ज़रूरी है। मीडिया इस दौर का सबसे बड़ा हथियार है। अगर उस हथियार को तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तो शैतानी ताकतें उसको अपने कब्जे में लेकर शैतानी ताकतें उसको इस्तेमाल कर रही है। आज आसाम त्रिपुरा का मामला आप देखिए कि पूरी तरह से गोदी मीडिया, मैं तो आतंकवादी मीडिया कहता हूँ। जब इंडिया टीवी ने मेरा, राजेश शर्मा ने मेरे पर जब चलाया मेरे पर सीरीज, कब गिरफ्तार किया जाएगा मुफ्ती हारून, तो आज ये लोग हिल गए ना अपने छोटी मीडिया से। राजेश शर्मा ने मेरी फाइल वजीर कानून रविशंकर के पास पेश किया। NRC के टाइम में जो मैंने हंगामा किया, तो मुल्क के 32-33 उलमा की जो लिस्ट थी उसमें सबसे कम उम्र में मौलाना सज्जाद नमानी से लेकर मुफ्ती हारून तक 33 उलमा की लिस्ट तैयार की। अल्लाह का शुक्र है हम लोग डरे काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मैं मेरी बिरादरी में बैठा हूँ। अब ये मेरी बिरादरी है मौलाना। जब जैसे ही आपका मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं, तो आप मतलब कि बेबाक एंकर भी है और वायरल न्यूज़ लाइव के डायरेक्टर भी है और 13 लाख लोग आपको देखते हैं, चाहने वाले हैं। तो मैं चाहा कि हमारी बिरादरी में ही आप आया जाए फिर, तो जैसे आपके आने से क्या होगा, हमारे हौसले अफजाई हुई और आपने जो 2 लफ्ज़ कहा उसमें अब हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हमारे को बढ़ चढ़कर काम करने की एक शौक पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल करना है, करना चाहिए। अब उलमा को ला रहा मैं इस लाइन में, आओ हर जगह। अभी कम से कम हिंदुस्तान में 53 चैनल मेरी सरपरस्ती में चल रहे हैं। आओ सीखो, काम करो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप खुलकर बोल सकते हो। रमजान में मेरे चैनल पे बैनर लगा दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह केस अपन वो भी जीत गए, फिर आगे बढ़ गए। तो तकलीफें तो आती है। मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। हाँ, कल का मेरा प्राइम न्यूज़ देखिए आप, त्रिपुरा में मैंने खुलकर बोला कौन थे त्रिपुरा में आतंकवादी। और मैं गोदी मीडिया को लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, मगर मैं इसको आतंकवादी मीडिया कहता हूँ। ऑब्जेक्शन भी लेते तलमराते लोग मेरे बोलने पर, आतंकवादी मीडिया कहता हूँ। दूसरा लफ्ज़ में इनको रखेल मीडिया कहता हूँ कि रखेल की भी तो कोई इज्जत होती है, उसको तो ये गोदी मीडिया, ये रखेल मीडिया है। आज इतना बड़ा हादसा कि इंटरनेशनल मीडिया अल जजीरा उसको दिखा रहा है, कुवैत, कतर, बहरीन, UAE उसको दिखा रहा है, और आज हमारे मुल्क का पूरा इतना त्रिपुरा कतर हो रहा है जुल्म को, आज हमारे यहाँ का मीडिया नहीं। तो रखेल से भी ज़्यादा बदतर लोग हैं इंटरनेशनल मीडिया जो पूरी तरीके से ये छुपा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हम लोगों का, हमारे जवान जो पढ़े लिखे हैं, सलाहियतमंद है, उन्होंने मीडिया में आना चाहिए। हमारे उलमा ने बिंदास आना चाहिए और ईमान मजबूत रखना चाहिए कि ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में। जब तक कि हमारा ये ईमान यहाँ नहीं उतरेगा, काम नहीं बनेगा। सिर्फ ज़बानों से काम नहीं चलेगा, जब तक कि दिल में नहीं उतरेगा आप काम नहीं कर सकते। हालात इतने ख़राब है कि बड़े से बड़े आदमी मुंह खोलने को डर रहे हैं। हम तो बड़े भी नहीं हैं, हम तो बड़े भी नहीं हैं। तो बोलिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुझे फिर निकलना इंशाल्लाह।